न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मणिपुर संकट में, असम राइफल्स के जवान 18 दिनों से नहीं पहुंचा राशन। मैतेई समुदाय है इसकी वजह। मणिपुर के कई हिस्सों में शिशु आहार और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ साथ सुरक्षा बलों की आवाजाही भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 6 अन्य मार्गों को अवरुद्ध किए जाने से प्रभावित हो गई है। राज्य को देश के शेष हिस्सों से जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग को आदिवासियों ने और महिलाओं के नेतृत्व वाले समूह ने कम से कम 6 अन्य सड़कों को अवरुद्ध कर रखा है। सूत्रों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले 4000 ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के जरिए घाटी पहुंचे। राजमार्ग 2 सहित कई मुख्य मार्ग अवरुद्ध। एक सूत्र ने बताया कि घाटी से लेकर पहाड़ी जिलों तक कई इलाकों में मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिए जाने से असम राइफल्स और सेना के जवानों के समक्ष नई चुनौती पेश आ रही है। सेना के सूत्र ने कहा, राज्य में अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और कई मुख्य मार्ग अवरुद्ध है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है, क्योंकि महिलाओं के नेतृत्व वाले समूह कई सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग कर उन्हें हटाने में समस्या आ रही है। 6 सड़कों की नाकेबंदी। पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख महिला गैर सहकारी संगठन NGO अपुनमा मणिपुर कनबा इमा लूप AMKIL की पूर्व महासचिव ज्ञानेश्वरी ने आपूर्ति संकट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की नाकाबंदी को लेकर आदिवासियों को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि मैतेई महिलाओं के समूह ने उपद्रवियों को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए 6 मुख्य सड़कों पर कथित रूप से नाकेबंदी की है। उन्होंने कहा, केंद्र को तुरंत कार्रवाई करने और संकट को हल करने की जरूरत है। मैतेई समुदाय का आरोप। वही मैतेई समूह ने असम राइफल्स पर कुकी समुदाय ने आरोप लगाया है कि सेना ने कुकी समुदाय के लोगों को पहाड़ियों पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने में मदद करती है और म्यांमार में कुकी चीन जनजातियों के अवैध आप्रवासन पर आंख मूंद लेती है। वही उन्होंने आरोप लगाया है कि संघर्ष के शुरुआती दिनों में मैतेई गांव को आग से बचाने में ढीला रवैया बरत रहे थे। असम राइफल्स ने आरोप पर क्या कहा? असम राइफल्स ने कहा कि मैतेई समुदाय हमारे ऊपर कुकी समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं। हमारे ट्रकों को उन्होंने रास्ते से गुजरने नहीं दिया। हमारा बहुत सारा राशन ट्रकों में सड़ गया। हमारे लिए काफी मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मामा से बुलडोजर मामा कैसे बन गए शिवराज सिंह चौहान? यूं ही नहीं हो रहा बदलाव, यह है इनसाइड स्टोरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्रदेश के लोग मामा कहकर पुकारते, फिलहाल अपनी सियासत के बदलते दौर से गुजर रहे। कभी अपनी नीतियों, योजनाओं और उदार स्वभाव को लेकर चर्चा में रहे। शिवराज सिंह चौहान की सियासत का रुख अब हिंदुत्व की ओर मुड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी ताजा खबर उदाहरण दमोह के स्कूल के कैंपस में खड़ा बुलडोजर है। दमोह के एक स्कूल ने 10वीं क्लास के पास हुए अपने छात्रों का एक पोस्टर लगाया था, जिसमें उन छात्रों को शामिल किया गया था जिन्हें अच्छे मार्क्स हासिल हुए। विवाद इस बात पर हुआ कि उन छात्रों में कुछ हिंदू छात्राएं भी थी और उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। इस बात को लेकर एक तबका खासा नाराज हुआ और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाने लगी। हालांकि प्रशासन ने शुरू में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन दक्षिणपंथी लोगों के दबाव ने शिवराज सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। VD शर्मा के तीखे तेवर बोले, कांग्रेस में मुगलों के जीन गिरगिट जैसे चुनावी हिंदू बनकर करते हैं छल कपट। MP चुनाव से पहले लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मागर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा कांग्रेस पर धर्मांतरण मामले पर जमकर बरसे। शर्मा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। भोपाल, हिंदू समाज के साथ बड़ा धोखा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान जो बार बार विदेशों में जाकर भी चल रही है। कौन सी मोहब्बत दुकान चला रही है सब जानते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान केवल और केवल जिहादियों के लिए, धर्मांतरण करने वाले लोगों के लिए और देश विरोधी ताकतों के लिए है।
ये बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के श्रीमान राहुल गांधी और उनकी चाटुकारिता करने वाले जो नेता है मध्य प्रदेश के भी ये केवल और केवल ये दुकान उन लोगों के लिए जो जिहादी प्रवृत्ति के हैं। दिग्विजय सिंह पर भड़के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी जो जिहादियों की परिभाषा दे रहे थे, इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारी हिंदू बेटियों के साथ जो होता है उनका दर्द इनको नहीं है। उन बेटियों के जीवन को नर्क बनाने का काम जो जिहादी करते हैं उनकी चिंता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिहादियों के बारे में उनको क्या बनाने का प्रयास कर रहे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस को बताए हिंदू विरोधी। शर्मा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, मप्र की जनता पूछना चाहती है, कमलनाथ जो कर्नाटक के अंदर जो धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द किया उसका समर्थन करते हैं, ये मप्र की जनता जानना चाहती है। अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिंदू विरोधी है, समाज विरोधी है। अगर आप समर्थन नहीं करते तो मप्र की जनता आपसे जानना चाहती है कि ये केवल और केवल राहुल और प्रियंका सिर्फ चुनावी हिंदू बनकर जो काम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस और इनका चेहरा उजागर हुआ है। ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस ने चुनावी हिंदू बनकर छल किया। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार चुनावी हिंदू बनकर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार से छल किया था, कर्नाटक की जनता के साथ झूठ और छल कपट के आधार पर चुनाव तो वो जीत गए। आज कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके कांग्रेस का जिहादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है। जिस प्रकार कांग्रेस ने चुनावी हिंदू बनकर गिरगिट बनने का उनका जो नेचर बना है, सत्ता पाने के लिए हनुमान भक्ति का ढोंग रचने का काम कांग्रेस ने किया है। धर्मांतरण करने के लिए समर्थन करके धर्मांतरण विरोधी रद्द करने का काम किया है। इस देश के लिए कांग्रेस का मूल जो चेहरा है ये जिहादी संस्कृति का है। जिहादी लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी घटना हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, अगर उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे में जो भी दोषी अधिकारी होंगे वो इसमें कोई नहीं बचेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।